आज हो सकता है आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट। रोहिणी की एफएसएल में ये पॉलीग्राफी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको बता दें कि ये टेस्ट कल होना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते, आफताब के स्वास्थ्य कारणों के चलते ये टेस्ट कल नहीं हो पाया था। तो माना जा रहा है कि ये जो सेकेंड राउंड है पॉलीग्राफी टेस्ट का, ये आज कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार पुलिस की कोशिश है कि आफताब से सवाल जवाब करके जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। उसी के तहत ये पॉलीग्राफी टेस्ट है, इसका सेकेंड राउंड है, जो बताया जा रहा है कि आज हो सकता है कंडक्ट करवाया जाए। तो पहले राउंड में तकरीबन 15 सवाल पूछे गए थे आफताब से, और आज एक और लिस्ट। और आइए आपको बताते हैं ये पॉलीग्राफी टेस्ट होता क्या है, इसमें क्या होता है। जो पॉलीग्राफ टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट जिसको हम कहते हैं, इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। सच जानने के लिए फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को मापा जाता है। अपराधी से उस घटना से जुड़े कुछ सवाल किए जाते हैं, और जब आरोपी जवाब देता है तो उसका पल्स रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, इन तमाम चीजों का आकलन किया जाता है। और अगर आरोपी झूठ बोल रहा है तो साइकोलॉजिस्ट इस ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट होता कैसे है। ये जो टेस्ट होता है, इसके दौरान शरीर में होने वाले बदलावों से सच और झूठ का पता लगाया जाता है। शरीर के अलग अलग अंगों को तार के जरिए मशीन से जोड़ा जाता है। सीने पर एक बेल्ट बांधी जाती है जिसे न्यूमोग्राफ ट्यूब कहते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए आरोपी की हार्ट बीट मापी जाती है। इस टेस्ट के दौरान आरोपी की उंगलियों पर लोम्ब्रोसो ग्लव्स बांधे जाते हैं। बाजुओं पर पल्स कफ बांधते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर मापा जाता है। आरोपी से सवाल के दौरान उसकी हार्ट बीट, उसका पल्स रेट, उसकी उंगलियों का मूवमेंट, इन सभी पर नजर होती है। टेस्ट के दौरान एक्सपर्ट आरोपी के हर एक हाव भाव पर नजर रखते हैं। टेस्ट पूरा होने के बाद विश्लेषण किया जाता है और फिर सच और झूठ का पता लगाया जाता है। तो ये तरीका है, इस तरह से पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। और आइए रुक करते हैं अपने संवाददाता विनय सिंह का इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विनय जुड़ गए हमारे साथ। विनय, कल तो सेकेंड राउंड नहीं हो पाया था, किस तरह की दिक्कतें पेश आई थी, क्या परेशानी थी आफताब के स्वास्थ्य के चलते जिस वजह से इस टेस्ट को टाला गया, और आज कितना पॉसिबल है, कितना संभव है कि ये टेस्ट कंडक्ट हो पाए? देखिए, एक मैं अपडेट आपको दे दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही मेहरौली थाने से आफताब को लेकर निकली है पुलिस। हालांकि ये नहीं बताया है पुलिस ने कि वो कहां लेकर निकली है, लेकिन एक प्राइवेट गाड़ी में पुलिस लेकर आफताब को निकली है। और साथ ही साथ चूंकि आज पॉलीग्राफ टेस्ट का मेन सेशन होना है, तो ये भी पूरी तरह संभव है कि आज ही आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट का मेन सेशन होगा। लेकिन एक प्रोसेस होता है कि जब भी पॉलीग्राफ टेस्ट होता है तो उससे पहले हेल्थ चेकअप किया जाता है किसी भी जिसका भी सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का हेल्थ चेकअप होगा, जैसे कि कल भी हेल्थ चेकअप हुआ था आफताब का। उसमें उसका थोड़ी सी तबीयत खराब आई थी, जिस वजह से उसका कल पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन आज पूरी संभावना है कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। पुलिस लेकर निकली है एक प्राइवेट गाड़ी में। देखना होगा कि क्या पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए निकली है या फिर किसी और विषय से जांच के लिए निकली है। और जब अगर आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाता है तो जो पुलिस की जो सवालों की लिस्ट है वो पुलिस पूछेगी। इससे पहला जो सेशन हुआ था उसमें 15 सवाल पूछे थे। अभी कुछ और सवाल हैं पुलिस के पास जो आफताब से पूछना बाकी है। और अगर आज सेशन हो जाता है, मेन सेशन चुकी है आज पॉलीग्राफ टेस्ट का, तो उसको फिर पुलिस वेरीफाई करेगी। उन जगहों पे देखेगी कि अगर कोई क्लू मिलता है पुलिस को इस पॉलीग्राफ टेस्ट से, तो उसको पुलिस एक बड़ी उपलब्धि मानेगी, क्योंकि उसके बाद कई राज खुल सकेंगे। अब चूंकि ये माना भी जा रहा है कि पॉलीग्राफ जो टेस्ट है उसको एक लिमिट होती है, क्योंकि मशीन के जरिए होता है और कुछ समय के लिए होता है, तो इसमें कि सामने वाले सब्जेक्ट की तबीयत भी ना बिगड़े,
ज्यादा देर तक नहीं कराया जा सकता, इसलिए पुलिस के सामने कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल के तो जवाब यहाँ आज पे। के अगर आज ये टेस्ट होता है विनय, तो मान लिया जाए कि इसके बाद कम से कम पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट फेज है नार्को टेस्ट का, उसकी तरफ पुलिस बढ़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसके 2 सेशन होते हैं। एक सेशन हो चुका है, मेन सेशन जो है वो आज होना है। आज पॉलीग्राफ टेस्ट अगर हो जाता है मेन सेशन, तो पॉलीग्राफ टेस्ट के जो सारे सवाल हैं उसके जवाब अब पुलिस नार्को टेस्ट के जरिए देखेगी। नार्को टेस्ट भी इसके जो सच उगलवाने के लिए होता है, और उसी को नार्को टेस्ट, अब जो भी किसी सच उगलवाना होता है तो पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट दोनों ही जरूरी होते हैं। तो पॉलीग्राफ टेस्ट का अगर सेशन मेन सेशन आज होता है तो फिर नार्को टेस्ट की तरफ पुलिस जाएगी। जो दिल्ली का एक अस्पताल है, अम्बेडकर अस्पताल, वहां पर पुलिस ने अप्लाई कर रखा है नार्को टेस्ट के लिए। और वहां पे जब ओटी, क्योंकि नार्को टेस्ट के लिए बता दूं कि वो ओटी में होता है, किसी भी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में होता है। जब वहां की ओटी फ्री होगी तब अम्बेडकर अस्पताल की तरफ से रिप्लाई आएगा, तब वहां पे नार्को टेस्ट होगा। और नार्को टेस्ट में भी पुलिस सवाल पूछेगी, और पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के जो सवाल हैं उनको आपस में मैच करेगी, कहाँ पे कितना सही है कितना झूठ है, और फिर उसके बाद जांच का दायरा आगे बढ़ाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनय इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट का सेकंड राउंड जो है वो करवाया जा सकता है। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि महरौली थाने से लेकर आफ्ताब को निकल चुकी है पुलिस।